वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी खामोशी का किसी भी तरीके का कोई असर है इस इंसान पे। लेट्स सी, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, क्या आपके इंसान को, आपके पार्टनर को, क्या आपकी खामोशी का किसी भी तरीके का कोई असर है। और आजकल रीडिंग लेट है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। ओके, क्या आपकी खामोशी का असर है आपके पर्सन के ऊपर? क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपकी खामोशी को लेकर क्या सोच रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे? हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल ये बात तो करना चाहता है, एक मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है आपको, ठीक है। जानता है कि आप इससे ट्रूली एक इन लव, ठीक है, मतलब कि आपका जो इंटेंशन है बहुत प्योर है इसकी तरफ, ठीक है। यहाँ पर है वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप इस इंसान से स्टेबिलिटी डिमांड करते हैं, ठीक है, कमिटमेंट डिमांड करते हैं, और ये इंसान आपको एक पेजेस की एनर्जी में इस वक्त डील करना चाहता है। ये आपके साथ बहुत सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक्स पे कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहा। यहाँ पर आप लोग का जो एक लड़ाई का मौजू हो सकता है वो स्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है। यहाँ पर एक फैमिली, आप एक फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से आपको जानते हैं, एक फैमिली ओरिएंटेड आप इंसान हैं, लेकिन आपके पर्सन अभी चाहते हैं कि लाइट हार्टेड एनर्जी, थोड़ा सा स्लो हो जाओ, थोड़ा सा इतना जल्दबाजी में ना रहो, थोड़ा सा ये नाराजगी से, ये डिस्टेंस बनाने से, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसका कोई असर नहीं होगा। ये वक्त के साथ चीजें, आप आपके पर्सन को ऐसा लगता है सॉल्व ये सब चीजें वक्त के साथ होंगी। इसको जितना भी फास्ट मूड पे लिया है या कितनी भी जल्दबाजी कर ले, इससे चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। आपके पर्सन क्योंकि क्रॉस रोड पर है, आपके पर्सन को नहीं पता अभी आपके इस डिमांड को लेकर या इस जिद को लेकर या इस चीज को लेकर आपके पर्सन इस वक्त क्या करे, ठीक है। क्रॉस रोड पर हो सकता है इंसान ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है, नहीं समझ पा रहा क्या करे। जिस तरीके से आप इससे एक मतलब कि आप इससे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जो आप चीज डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। इंसान जानता है कि आप एक मैरिज मटेरियल है, आपको जस्टिस चाहिए, आपको इक्वलिटी चाहिए, आपको आपके राइट्स चाहिए। इंसान जानता है यहाँ पर आप मैरिज को लेकर बहुत सीरियस हैं, आप एक मैरिज मटेरियल इंसान है, आप मेल है या फीमेल है, ठीक है। आपका है जो लॉन्ग टर्म, आप इस कनेक्शन, आपका जो विजन है, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, कमिटमेंट है, मैरिज है, फैमिली है, सब कुछ इस इंसान के साथ आप सोचते हैं, ठीक है। और इस इंसान का इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट ना करना या इन सब चीज़ों को लेकर आपके साथ नो कांटेक्ट में आ जाना या साइलेंट हो जाना, ये आपको डाउट में डालता है। आपको ऐसा लगता है ये इंसान सीरियस नहीं है, ये नॉन कमिटल इंसान है, ये कमिटमेंट की तरफ नहीं आना चाहता। आपके पर्सन एक हर्मिट एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं सिचुएशन के बारे में, ये इंसान क्या करे। एक तरफ तो ये है, ये इंसान आपको खोना तो नहीं चाहता, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक आप इस वक्त, जैसे कि आप सुनने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके से इस इंसान की, ठीक है। आप इस सिचुएशन को समझने के लिए तैयार नहीं है। आपको इस इंसान, आप चाहते हैं कि इंसान अपने आप को प्रूफ करे आपके सामने। अगर यहाँ पर इस इंसान को आप चाहिए तो ये मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, आप यहाँ पर आप चाहते हैं इंसान आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करे, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन शायद ऐसा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, अपने किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, इसके इसको आपके साथ मिलकर टाइम स्पेंड कर कर एक मेंटली पीस मिलता है, ठीक है, सुकून मिलता है। आप इसके एक पीस, सुकून का बाइज है, ठीक है। लेकिन ये इसको पता है कि इसके लिए भी स्टेबिलिटी जरूरी है, कमिटमेंट जरूरी है। यहाँ पर जो आप मांग रहे हैं वो गलत नहीं है, एक वो आप जो डिमांड कर रहे हैं इसकी इसकी इसके पीछे का ये नहीं है कि इंसान गलत रीजन दे रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि अभी इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है 3 मंथ से आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, 2 मंथ से कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे। क्लैरिटी, अगर ये फ्रेंड से ज्यादा है कनेक्शन, अगर यहाँ पर फ्रेंडशिप से ज्यादा है ये रिश्ता, एक आप लोग एक कमिटमेंट या एक कमिटेड कनेक्शन में है, आप चाहते हैं तो भाई क्लैरिटी दो, ट्रांसपेरेंसी रखो, सिचुएशन को क्लियर करो, मेरे सामने मेरे सवालों के जवाब दो, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। आप बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पर बहुत चीजों को कट ऑफ करने के लिए बैठे हुए हैं कि ये इंसान को पता है, ठीक है। हम्म आपके पर्सन यहाँ पर जो है ना, आपके साइलेंस को ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत इस वक्त जिद पे आए हुए हैं, ठीक है।
एक स्ट्रबन एनर्जी है आपके अंदर कि भाई क्लैरिटी दो, चीजों को क्लियर करो, एक्शंस लो, आपको एक्सेप्ट करे ये इंसान, ठीक है, सोसाइटी में जो भी है आपको एक्सेप्ट करें। यहाँ पर आपको मतलब क्या आप यहाँ पर जो है इसके बिहेवियर को लेकर, इसके पैटर्न को लेकर जब भी डिफेंसिव होता है या आपके साथ आपके साथ एक वैसा बिहेव नहीं कर रहा होता जो आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको चीटिंग फील होती है, आपको चिढ़ होती है, आपको टॉक्सिक फील होता है, ये इंसान, ये कनेक्शन, आपको बर्डन फील होता है, आपको स्ट्रेस फील होता है, आपको ऐसा लगता है अगर ये कनेक्शन मतलब कि एक एग्जिस्ट करता है, इसमें ट्रू फीलिंग्स और ट्रू जेन्युइनली हम लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पर इस कनेक्शन में, अगर ट्रू फीलिंग्स है तो यहाँ पर क्यों चीजें इतनी कंफ्यूजन का शिकार है, यहाँ पर क्लैरिटी क्यों नहीं मिल सकती, यहाँ पर चीजों को एक न्यू तरीके से स्टार्ट क्यों नहीं किया जा सकता, ठीक है, सारी कंफ्यूजन को यहाँ से रिमूव क्यों नहीं किया जा सकता। आप उस तरीके के माइंडसेट में आप थोड़े से इस वक्त जो है ना एक कॉन्फिडेंस में आए हुए, आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, ठीक है, एक आपका ऑरा बहुत ब्राइट है, एक ब्राइटनेस है आपके ऑरे में, और इस वक्त आप काफी कॉन्फिडेंटली इन सब चीजों को डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, और आप ये फील करा रहे हैं अगर इस चीज की क्लैरिटी देते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज तुम अपने रास्ते या मैं अपने रास्ते, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे रास्ते बदलने में भी देर नहीं लगेंगे क्योंकि आपको पीस चाहिए, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप जहाँ वर्क कर रहे हैं आपको सामने वाले की तरफ से ईगो और एटीट्यूड डील नहीं करना, आपको वहां से वही डील करना है या तो वहां से आपको वही मिलना चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप दे रहे हैं। आप फजूल की टेंट्रम्स और फजूल के इगोइस्टिक बिहेवियर और आप एक मतलब के एक मूड स्विंग्स और अपनी मर्जी हुई तो बात हो जाए, अपनी मर्जी हुई तो नहीं हो, आप वहां पर जब आप क्लियर है तो आप भी क्लैरिटी मांग रहे हैं, आपके पार्टनर को बस इतनी सी बात समझ में, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको आज और अभी मैरिज करनी है, आपको सिर्फ क्लैरिटी नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर एक कमिटमेंट चाहिए, आपको यहाँ पर एक इस कनेक्शन को एक टैग देना है, ठीक है, यहाँ पर भाई आप कमिटमेंट कर लो, आप मैरिज कर लो और इस कनेक्शन को क्लियर कर दो, ठीक है, मतलब कि मुझे क्लैरिटी दे दो, सोसाइटी में एक्सेप्ट करो, सोसाइटी में अनाउंस कर दो कि हम दोनों एक साथ हैं, हमारी मैरिज है। आपको सीक्रेट कनेक्शन नहीं चाहिए, इंसान समझ चुका है, आप सीक्रेट कनेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, एक जो हिडन हिडन कनेक्शंस होते हैं आपको वो नहीं चाहिए, इस टाइम फ्रेम पे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, आप इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, आप इससे बेहतर इंसान की तरफ आने से बेहतर आप अपनी मेंटल पीस को किसी और तरफ समझते हैं, ये इंसान आपकी लाइफ को एक हेल बना देता है क्योंकि आपको ना वो सब कुछ, ना आपको ना वो आपको मिल रहा होता है, ठीक है, और आप कनेक्शन में हैं, आप एक रिलेशनशिप में, ये कैसा कनेक्शन है, ये कैसा रिलेशनशिप है जिसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, जिसमें जिसमें सामने वाले इंसान खुश नहीं है, वो इंसान डिमांड भी कर रहा है तो उसकी डिमांड पूरी नहीं है, तो ये कैसा रिश्ता है आपकी नजर में, ठीक है, आप इस रिश्ते की तरफ जाने से बेहतर आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करना प्रेफर कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये इंसान को काफी स्ट्रबन देख रहे हैं, टॉक्सिक देख रहे हैं, कंट्रोलिंग देख रहे हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि एक अड़ियल जिद्दी मीसना जो अपने आप में ही पूरा है, ठीक है, जिसको कोई फिक्र ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, और इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप तो अभी डंडा लेकर खड़े हैं, शादी का फैसला करते हो कि नहीं करते हो। आपके पर्सन कुछ अजीब माइंडसेट के हैं, पर ये इंसान स्ट्रक फील कर रहा है, आपकी खामोशी को लेकर खुश नहीं है, लेकिन एक होप कर रहा है कि चीजें हील हो जाएंगी आप दोनों के बीच, ठीक है, टाइम के साथ एक हीलिंग आएगी, ठीक है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आएगा। ओके, आप लोगों के जो मैटर है ना, या तो मतलब के मैरिज को लेकर कोई ना कोई इश्यूज है, ठीक है, यहाँ पर एक इंसान चाहता है मैरिज के बारे में डिस्कशन की जाए, बात की जाए, स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जाए, अब नहीं तो कब, ठीक है, और एक इंसान कहता है कि हाँ ठीक है वक्त के साथ चीजें सॉल्व हो जाएंगी, वक्त के साथ अभी एक दूसरे को जाना जाए, समझा जाए, टाइम स्पेंड किया जाए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाए, ठीक है, ये इंसान इस गो विद द फ्लो में रहो, ठीक है, जो होना होगा वो नेचुरली होता जाएगा, ऐसा नहीं होता है, जो आपको चाहिए होता है उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, खाना चाहिए टेबल पे पड़े पड़े मुंह में तो जाने से नहीं रहा, ठीक है, एफर्ट करके खाओगे ना उसको, तो ये वो वाली एनर्जी है, आप इस बात को जानते हैं, एफर्ट बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और आपके पर्सन कहते हैं फ्लो के साथ रहो, पानी के बहाव के साथ बहते रहो, ये इंसान वो वाले माइंडसेट का है। हाँ, इग्नोर कर रहा है अभी आपको, अगर यहाँ पर एक इग्नोर और मतलब के डिस्कनेक्ट एनर्जी है, यहाँ पर इस वक्त फेस नहीं कर रहा आपको, आपके सवालों को, आपकी जो आप यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, जो आपका जो भी मूड स्विंग्स हुए हुए हैं, आपको फेस नहीं कर रहा, इस कंडीशन में नहीं आपको फेस करने की, आपसे भाग रहा है, आपसे छुप रहा है, इसको पता है यहाँ पर
जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर शो ये कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, शो ये कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, अगर तुम जाना ही चाहती हो, जाना ही चाहते हो तो चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देख पीछे की तरफ रहा है बार बार कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी नजरें आपकी तरफ ही है, लेकिन एक तरीके से शो ये कर रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। भाई मैरिज को, कमिटमेंट को स्ट्रेस की तरह इस टॉपिक को बहुत इसके लिए एक स्ट्रेस है। ऐसा हो सकता है फैमिली का स्ट्रेस उठा रहा है, ऐसा हो सकता है फैमिली की काफी डोमिनेशन है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेस है इसके लिए, मतलब कि ये इस चीज के लिए इस वक्त रेडी नहीं है, अपने आप को रेडी नहीं मान रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये एक स्ट्रेस है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये स्ट्रेस है। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ट्स। आप जितने इमोशनली कनेक्टेड है ये इंसान, उतना ही हार्ट चक्रा को ब्लॉक करके बैठा हुआ है अपने, ठीक है, एक कंफ्यूजन क्रिएट करके बैठा हुआ है, आपको समझने ही नहीं देता इसकी रियल पर्सनैलिटी एट दी एंड क्या है, ठीक है, खुद को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, सोल सर्चिंग चल रही है, आइसोलेटेड है, ठीक है, यहाँ पर एंडिंग हो चुकी है, आप लोग की कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रही, हद से ज्यादा सोचने की वजह से एक इंसान ने इरिटेशन में आके, एक रिजेक्शन की वजह से, बहुत ज्यादा इरिटेट होने की वजह से बार बार नर्वस और कंफ्यूजन, सामने वाले की लाइफ में तो बहुत सारे ऑप्शन है, या तो बहुत नर्वस और कंफ्यूज रहता है, उसको खुद नहीं पता उसको क्या चाहिए, ये रिश्ता एंड हो चुका है, ठीक है। आपको लगता है कि इंसान आपकी तरफ नहीं तो कहीं और है, अगर आपको नहीं दे रहा स्टेबिलिटी तो कहीं और देगा, तो आपके माइंड में ऐसा लगता है कि आपको लेकर ना सीरियस है, ना सीरियस होना चाहता है, ना इसके पास कोई क्लैरिटी है, आगे जाके आपको क्या गारंटी है कि ये इंसान आपको ही मैरिज और कमिटमेंट देगा अगर आप अभी भी कनेक्ट हो जाए। बहुत स्लो फेस पे आपका रिलेशनशिप चल रहा है, ये फ्रेंडशिप से बना है, आप लोग 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स सेम हो सकते हैं, ठीक है, ये बहुत स्लो फेस पे है, इसको जो एडवाइस मिल रही है उसको कहा जा रहा है अभी थोड़ा सा स्पेस दे दो, अभी थोड़ा सा टाइम लो, सोचो क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके के एक्शंस और मूवमेंट लेनी चाहिए, यहाँ पर अगर फ्रेंड्स एडवाइस भी है तो कुछ इस टाइप की है। और आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत एक्सट्रीमली क्लियर है, और आप वो क्लैरिटी इसकी तरफ से भी चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं भाई क्लियर करो, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी, आप इसको चाहते हैं, आप इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, इमोशनल है, तो आप चाहते हैं भाई अपना बताओ तुम्हारा क्या है, भाई तुम क्या चाहते हो, क्या चाहती हो, मुझे क्लियर करो। और ये इंसान क्लैरिटी होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है, ये आपको नहीं, आपको मतलब ये खुद कंफ्यूज है, ठीक है, ये कंफ्यूजन में चल रहा है, ये यहाँ पर जो एंडिंग भी हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि ये इंसान कंफ्यूज चल रहा है, ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है, इस एंडिंग को लेकर, अपनी कंफ्यूजन को लेकर, अपने मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस को लेकर, बहुत एक हर्मिट एनर्जी है, आइसोलेटेड है, डिस्कनेक्ट एनर्जी है, कनेक्टेड नहीं है, बात नहीं कर रहा, सोल सर्चिंग है, होप तलाश कर रहा है, कोई रास्ता ढूंढ रहा है, कोई रोशनी तलाश कर रहा है अपनी अंधेरी भरी दुनिया में कि कैसे चीजें सॉल्व होंगी, कैसे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करे, कैसे चीजों को ये समझे, कैसे ये चीजों से बाहर आए, ठीक है, अगर आज ये नहीं तो कल फिर क्या होगा, ठीक है, ये भी सोच रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, आप यहाँ पर किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई क्लैरिटी दी जाए, आपको क्या चाहिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड सिचुएशन है, ब्रोकन हार्ट एनर्जी है, इंसान अपने आप को कहीं स्टक, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फाइनेंसेस, कैरियर, फैमिली, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। यहाँ पर आपको ऐसा फील होता है जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई है, वो स्ट्रांगली यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से हुई हुई है, आप बहुत ज्यादा इसीलिए एग्रेसिव है। देखिए सामने वाले इंसान को जब टाइम नहीं मिलेगा ना, वो डाउट यही करेगा कि ये इंसान यहाँ नहीं है तो कहीं और जरूर है, ठीक है, ये इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा तो कहीं और जरूर दे रहा है, तो जो टाइम आपको देता था वो उस टाइम बिजी कैसे हो सकता है। तो ये मतलब कि अगर ये इंसान आपको बार बार रीजन भी दे रहा है ना, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आप लोग के बीच बहुत सारे टावर मूवमेंट, मतलब कि बहुत एक एक्सट्रीम टावर मूवमेंट आया हुआ और अनएक्सपेक्टेड टावर मूवमेंट था, जिसने चीजों को बिल्कुल बिखेर के रख दिया, आपके कनेक्शन को एक पॉज पे लाके खड़ा कर दिया, आपके रिश्तों को स्टकनेस पे लाके खड़ा कर दिया, आप लोग मेंटली स्टक और बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है, नर्वस है, कंफ्यूज है, फेड अप हो चुके हैं, बेजारियत में सोच रहे हैं आने वाला कल क्या होगा, होना क्या है फ्यूचर में, ये मिलना है कि नहीं मिलना है, इसके साथ हालात सुधार आएगा कि नहीं आएगा, कभी आप लोग दोबारा मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन मार्क आ चुका है आपके माइंड में, जिस तरीके की सिचुएशन हुई, अनएक्सपेक्टेड टावर मोमेंट था,
जैसे कि इमेजिनेशन की दुनिया टूटी हो, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइफ टूटी हो, एक इमेजिनरी आपकी जो है आप इमेजिन करते थे, बहुत डे ड्रीमर है यहाँ पर कोई एक इंसान, उसकी ड्रीम्स ब्रेक हुई है यहाँ पर कि क्या चीज सोच रहे थे, क्या चीज हो रही है, किस रास्ते जा रहा है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस, बेजारिया, डिस्कनेक्ट एनर्जी, इसने आपको थका दिया है, ठीक है। इंटरनली आप यहाँ पर थका हुआ फील कर रहे हैं और एक्सट्रीम आपकी एक्सट्रीम लेवल पे चाहते हैं कि भाई आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो, आपको क्लैरिटी मिले, आपको रास्ता दिखे। भाई आपके साइलेंस से इफेक्टेड है, ठीक है, और जानना भी चाहता है कि ऐसा आप यहाँ पर क्यों इतने स्ट्रबन बिहेव कर रहे हैं, ये चाहता है कि समझे क्यों इतने आप स्ट्रबल पर्सन बनकर और बहुत ज्यादा एक रूड बनकर इसको ट्रीट कर रहे हैं, आपका आपके अंदर चल क्या रहा है, ये जानना चाहता है। बहुत क्लियर सी बात है, इसको पता है आपके सामने आएगा तो आप एक ही चीज को बोलेंगे कि इंसान आपको एक क्लैरिटी बताए, ठीक है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, लेट्स सी, देखते हैं भाई, अपनी तरफ से हम देखने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या बन सकता है। फिर देखेंगे आपकी खामोशी से इसको और क्या असर पड़ रहा है। मैं इसका देखते हैं यहाँ पर रोमांस एंजल से आप लोग के बीच इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। फिलहाल तो ये कनेक्शन होल्ड बैक हुआ है, स्लो फेस पे है, ठीक है। यहाँ पर ब्रोकन एनर्जी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और इस इंसान को एक स्ट्रेस फील हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, स्ट्रेस फील हो रहा है, दिखा ये रहा है नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंडिविजुअली अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तुम जा रहे हो, तुम जा रही हो, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, तुम अपने रास्ते जाओ, ठीक है। लेकिन ये आपको पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कि आप क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। न्यू लव, कुछ न्यू एंट्री हो सकती है भाई, यहाँ पर एक न्यू एंट्री है, न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है इस कनेक्शन में, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, यहाँ पे आप लोग की लाइफ में ऐसा हो सकता है इस दौरान कोई न्यू इंसान, न्यू पर्सन अट्रैक्ट हो सकता है, न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है, जिसमें यहाँ पर आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिले। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। भाई आपको कहा जा रहा है जिन लोगों की लाइफ में आपको लगता है ये कनेक्शन बनना इम्पॉसिबल है, बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान अट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि पैशन आप अगर आप बहुत ज्यादा एक इस कनेक्शन को लेकर फेड अप हो चुके हैं, इधर दोबारा काम नहीं करना चाहते इस रिश्ते में, तो यहाँ पर आपको एक लाइफ में न्यू एंट्री भी हो सकती है आपकी जिंदगी में, ठीक है। शायद ये कनेक्शन आपकी लाइफ में एंट्री हो चुकी है, कोई इंसान आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो ले रहा है, कोई आप में बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी स्टार्ट हो सकता है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, ठीक है। यहाँ पे फैमिली इश्यूज, आपके यहाँ पर चाइल्डहुड वुंडेड है, ठीक है, आप चाइल्डहुड से ही वुंडेड है, आपके फैमिली इश्यूज भी हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। शायद ऐसा होता है कभी कभी इंसान अपने आप से, अपनी फैमिली से, अपनी चीजों से भाग रहा होता है, वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढता है और उस इंसान के साथ उसके जो वो ड्रीम्स है वो पूरे नहीं हो पाते, वो थक जाता है, वो हार जाता है, वो बहुत सारी स्ट्रगल कर रहा होता है अपने अपने अंदर। तो आपको ऐसा लगता है आप बहुत कुछ कर चुके हैं अपनी लाइफ में, आप फैमिली को लेकर, लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, पर्सनली लव लाइफ को लेकर बहुत सारी स्ट्रगल कर चुके हैं। आपको और स्ट्रगल करने का दिल नहीं कर रहा, आपको और एफर्ट करने का दिल नहीं कर रहा, आपको और जिंदगी में ऐसी जगह जहां आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मेहनत करनी पड़े, आपको ऐसे रिश्ते पे काम करने का दिल नहीं कर रहा। माइट भी यहाँ पे पॉसिबल है कि भाई आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान आ चुका है, या तो ऐसा हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही है पुरानी साइड खत्म हो रही है, पुरानी साइड खत्म नहीं, पुरानी साइड जो है ना इस वक्त अभी कुछ नहीं कर सकती। पुरानी साइड वो इंसान अपने आप को स्टक फील कर रहा है, ठीक है, या तो उसको आपसे अभी टाइम चाहिए, ठीक है। वो स्टक हुआ है, वो कोई डिसीजन मेकिंग करने के माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। अगर आप उसे डिसीजन, ये डिवाइन की तरफ से है, डिवाइनली गाइडेड चीज है उसकी लाइफ की, या आपके पास चॉइस है आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये चॉइस आपके हाथ में है, ये चॉइस सामने वाले की ही होती है। जब इंसान थक जाता है ना, उसको ये चॉइस दी जाती है, या तो आगे बढ़ जाओ या फिर देखो कहानी कौन सा टर्न लेती है। अगर यहाँ पर आपका एक बस हो गई है, अब आप यहाँ पर इस इंसान की इन सब चीजों को टैकल नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं आपकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगिन होने जा रहा है, न्यू स्टार्ट होने जा रहा है, आपकी जर्नी, आपकी लाइफ में कुछ न्यू यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन को एफर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। अगर आपके यहाँ पर कंट्रोल इश्यूज क्रिएट हुए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा
एक कंट्रोलिंग माइंडसेट। जिंदगी देखिए कंट्रोल नहीं की जा सकती, ना आपकी ना किसी और की। आपकी जिंदगी आपके हाथ में, आप किसी और के मूड स्विंग्स, किसी और के माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो कहीं खुद को फंसा हुआ फील कर रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी आपकी आप कंट्रोल कर सकते हैं, सामने वाले की सामने वाला कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर आपको लेट गो करने की जरूरत है किसी चीज को, कंट्रोल इश्यूज को, ठीक है। अगर आप सोचते हैं आपके किसी एक्ट से आप किसी की लाइफ कंट्रोल करेंगे, नहीं, ये जो उसकी लाइफ में हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है, वो भी उसकी लाइफ में डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ना वो खुद कर रहा है ना वो उसको खुद कर सकता है। अगर वो स्टक फील कर रहा है तो डिवाइन चाहते हैं वो इस तरीके से स्टक फील करे, तो वो कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक फील कर रहा है, अपने आप को ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से भरा अपनी लाइफ को फील कर रहा है, तो डिवाइन चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इससे ज्यादा इस कनेक्शन में एफर्ट करना नहीं चाह रहे, ठीक है। यहाँ पे लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अनफोल्ड करने की जरूरत है सिचुएशन को नेचुरली, यहाँ पे चीजें नेचुरल होनी चाहिए, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, शायद आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जाने ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे को और भी चीजों के तरीके से समझने की जरूरत है, और भी तरीके से। यू डिजर्व लव, आप डिजर्व करते हैं लव, लेकिन आप किसी की लाइफ को कंट्रोल करना डिजर्व नहीं करते, इस बात को याद रखें। डिवाइन डिजर्व करते हैं इसे, ठीक है। ये सिर्फ अल्लाह हमारा रब कर रहा है, हम ना कोई इंसान कर सकता है, ना करेगा, ना उसके हाथ में है। डिवाइन आपको फिर एक ऑप्शन, एक रास्ता जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या तो कोई आपकी लाइफ में खुद से लाइफ वाला है, या तो आपकी लाइफ में कोई, आप बहुत ज्यादा एक चीज को लेकर बहुत स्ट्रगल हो चुके हैं, आप उस चीज को एफर्ट या मेहनत को नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जरूर अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक कुछ आप अपनी जिंदगी में किसी न्यू रास्ते को जरूर